जय जय सीताराम। आपको मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सीता नवमी के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि पर मनाई जाती है। इस साल ये तिथि पड़ेगी 5 मई 2025 को। आइए हम सीता माता के बारे में कुछ और जानकारी सुनते हैं। जैसे आपको पता है, रामायण जी के दो प्रमुख पात्र हैं। एक है भगवान श्री राम जी और दूसरी उनके अर्धांगिनी देवी सीता जी। देवी सीता जी को हम माँ सीता जी प्यार से पुकारते हैं। और माँ सीता की महिमा ऐसी है कि राम जी के नाम से पहले माँ सीता का नाम लिया जाता है। माँ सीता को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता जी के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। देवी सीता के माता पिता सुनैना और राजा जनक हैं, लेकिन ये दोनों केवल माता सीता के पालक माता पिता हैं। देवी सीता जी के जन्म तो भूमि से हुई है, इसलिए इनके जन्म के कथाएं माता धरती से जुड़ी है। इन कथाओं में सबसे प्राचीन कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था और ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोतने लगे। जोतते समय एक पल आया कि हल के नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ, जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए घर। माता सुनैना और राजा जनक के संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के शीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। देवी सीता की एक और कथा है, जिस कथा में वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है। इस कथा का उल्लेख मिलता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। एक दिन हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह काम के वश हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन उनसे संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत के खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को शाप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसी के मृत्यु का कारण बनेगी। तो यहाँ तक आप सुने कुछ माता सीता की उत्पन्न होने की कथाएं। अब जानते हैं कि सीता नवमी के दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री राम जी और माता सीता दोनों की पूजा की जाती है। पूजा के साथ साथ इस दिन व्रत रखा जाता है। स्त्रियां माता सीता को 16 श्रृंगार समर्पित करते हैं और स्त्री जीवन में पूर्णता इससे प्राप्त होती है। 16 श्रृंगार अर्पण करने से नारी होने का गरिमा बढ़ती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। जैसे आपको पता है, माता सीता कन्या रूप में पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें आदर देना, यह उनकी कृपा पाने का सबसे सहज मार्ग है। पूजा के बाद आप सीता चालीसा पढ़ सकते हैं, सीता माता के स्तोत्र पढ़ सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख, शांति और शक्ति माता सीता प्रदान करती है। लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और विवाह का प्रतीक है। माता को लाल चुनरी अर्पित करने से
विवाह संबंधी रुकावटें दूर होती है और अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विवाह योग्य कन्याओं के लिए कहा गया है कि वे हल्दी की गांठें अर्पित करें और सीता नवमी का व्रत रखें। माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए भूमि पूजन करके ही माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये था माता सीता के बारे में जो कथाएं हैं। उस दिन मतलब सीता नवमी के दिवस आप क्या क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में जानकारी पाए हैं इस वीडियो के द्वारा। मैं अपने तरफ से माता सीता के नवमी के उपलक्ष्य पर आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपके जीवन में माता सीता जी के कृपा बना रहे, राम जी के कृपा बना रहे और आपके जीवन भरपूर रहे। तो शुभ सीता नवमी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है सांद्रा भरद्वाज। जय सीताराम, जय जय सीताराम।